नमस्कार प्यारे साथियों, आज आपके साथ में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु चर्चा के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जहां पर मैं आप सभी लोगों से एक संक्षिप्त परिचर्चा करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। बच्चों, आजकल जैसे जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, हर एक विद्यार्थी के मन में एक चिंता और एक स्ट्रेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, हम कर पाएंगे, हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये आपके मस्तिष्क में आने वाले जो प्रश्न हैं ये स्वाभाविक भी हैं और आने भी चाहिए। पर यहां पर आपको किसी भी तरीके से अपने मस्तिष्क पे स्ट्रेस तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सही दिशा निर्देश मिलेंगे, गाइडलाइन मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जो है अपनी परीक्षाओं में 100% मैं दावा करता हूं कि आप अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर पास होंगे। करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है बेटा समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उनको चीजें पता भी होती हैं, पर जब वो एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में बैठते टाइम उनको न जाने क्यों इतना स्ट्रेस आ जाता है, या वो पेपर को देखकर वो घबरा जाते हैं कि वो समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, और उस समय प्रबंधन के अभाव में उनका पेपर या तो छूट जाता है, या जल्दबाजी के चक्कर में जो है उसमें आपका कोई सही आता जाता हुआ भी जो आपको पता होता है प्रश्न, उसका उत्तर आप गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को फोकस करना है समय प्रबंधन पे। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए? समय प्रबंधन। समय प्रबंधन मीन्स टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट होता है बेटा आपके प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, उतनी अच्छी तरीके से आपका समय प्रबंधन होगा। एक चीज। दूसरी चीज, समय प्रबंधन का मतलब ये नहीं कि आपने क्या किया, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया और टाइम टेबल 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद में फिर से उसी तरीके का रवैया अपनाकर आप आगे की ओर बढ़ते रहे। जहां पे उस टाइम टेबल को 2 दिन फॉलो करने के बाद में फिर से उस रवैये को अपनाया, वहीं से आपसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। और ये चूक जो होती है ये हमें तब बहुत चुभती है जब हम पेपर में बैठकर प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं और हमें सोचते काश हमने उस टाइम पर इस चीज को सही से किया होता तो आज हमारे मार्क्स इतने बढ़ जाते। तो आपको करना क्या है? समय प्रबंधन के साथ साथ में आपके अध्ययन में निरंतरता होना आवश्यक है। अध्ययन में निरंतरता, यानी स्टडी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे जैसे आपके नजदीक बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, आपको अपने आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो ऐसा बनाना है कि जहां पर आपके लिए जो है पॉजिटिव चीजें सामने निकल कर आए। यानी आपको ऐसे सर्किल में रहना है, ऐसे दोस्तों के साथ में, ऐसे ग्रुप में रहना है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई और अध्ययन की बातें करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे ग्रुप और ऐसे समूह में रहते हैं तो नो डाउट हमारे पास में भी उसी तरीके की वाइब्स आती हैं, हम भी मोटिवेटेड होते हैं और हम भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपना जो परिवेश है, ठीक है, वो क्या करना है? पॉजिटिव आपका परिवेश है, पॉजिटिव परिवेश का निर्माण करना है। यानी जो आपका इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है? बनाना है, ताकि आप उस तरीके से अपने एग्जाम के टाइम पर उस जोन में रहकर आप एग्जाम दे पाएं। एक चीज हो गई। इसके बाद में आपको करना क्या है? जो करना है वो ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको लगातार सॉल्व करते रहें। साथ ही साथ में सेल्फ एवल्यूएशन करना जरूरी है।
स्वयं का मूल्यांकन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको, चाहे कितना बड़ा आपका अध्यापक या साथी क्यों ना हो, आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। अगर आपने 10 क्वेश्चंस को लर्न किया है, याद किया है, तो आप उसका स्वयं में मूल्यांकन करें कि आपने उसमें से कितना सीख लिया है। और ऐसा आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, नियमित रूप से करना है। ठीक है, यदि बच्चों आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अध्यापन के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि आप अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। बाकी आप सभी बच्चों को ये तो हर टीचर बताता है और समझाता रहता है कि हर एक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा क्या होती है, उन शब्द सीमाओं में हमको उसका उत्तर देना है। साथ ही साथ में एक गुजारिश और है मेरी आप सभी लोगों से कि आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है जो एक स्टैंडर्ड लेवल के हों, यानी वो दूसरों से जो है वो डिफरेंट हों। और एक लास्ट और फाइनल चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद एक डार्क या सीक्रेट आपकी मिस्ट्री जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी कभी आप अपना उत्तर लिख रहे हो तो जब संभव हो तो आप उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जरूर शो कीजिएगा। यानी अगर आप मान लीजिए कोई, जैसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया कि सहसंबंध के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको एक नॉर्मल तरीके से नहीं लिखना है, एक साधारण तरीका नहीं अपनाना है कि सहसंबंध जो होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। उसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना है। आप इतना करिए बच्चों, और उसके बाद में आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मुझे याद कीजिएगा कि किसी एक अध्यापक ने आपको ये चीजें बताई थी, आपको उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आप सभी लोगों से बेटा यही गुजारिश करूंगा कि आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फोकस कीजिए और केयरफुल रहिए अपनी स्टडीज को लेकर, और अपना परिवेश जो है वो पॉजिटिव बनाकर रखिए। और मेरा सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत जो है गुड लक है, और सभी लोग अच्छा करेंगे ऐसा मेरी उम्मीद है आप सभी लोगों से। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।